गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग HTML में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे और एक बार लास्ट टॉपिक जो था एक बार उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक था HTML एट्रीब्यूट्स। और HTML एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है? एट्रीब्यूट इज़ द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टैग। देखिए क्या बोल रहा है। एन HTML एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट या HTML टैग बोल सकते हैं। एलिमेंट और टैग में आपको डिफरेंस क्या है आपको बता दिए हम। All HTML can have attribute. Attribute provide additional information about an element. Attribute usually come in name and value pair. Like name equal to value. मतलब हमारा HTML जो है वो नेम और वैल्यू के पेयर के साथ रहता है। HTML का जो एट्रीब्यूट है वो ऐसे नहीं कि एट्रीब्यूट लिख दिया तो कुछ नहीं, मतलब उसका जो नेम रहता है और वैल्यू रहता है उसके पेयर के साथ रहता है। और वही सब हम आगे पूरा डिस्कस किए थे। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, देखते हैं क्या है। सारा कुछ हम बता चुके थे। ये HTML एट्रीब्यूट्स। तो HTML में क्या हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो बोल रहा है बिलो इज एन अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ सम एट्रीब्यूट ऑफ्टन यूज्ड इन HTML विच यू विल लर्न मोर अबाउट इन दिस ट्यूटोरियल। मतलब नीचे कुछ एट्रीब्यूट है, इसका डिटेल है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको किस लिए यूज करते हैं और इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, या नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए हैं और मैं अब कैमरा को ऑफ कर रहा हूँ। अरे तो नेक्स्ट हमारा है HTML हेडिंग्स। क्या है HTML हेडिंग्स? हेडिंग्स में क्या है? HTML हेडिंग आर टाइटल्स और सब टाइटल दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। मतलब HTML हेडिंग कोई टाइटल हो सकता है या कोई सब टाइटल हो सकता है जिसे आप वेब पेज पे दिखाना चाहते हो। और ये हेडिंग टाइटल सब टाइटल तो ऑब्वियस सी बात है, आप चाहेंगे कि थोड़ा बोल्ड में हो, जिसका साइज बड़ा हो, यही सब है। तो वही यहाँ पर हेडिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब H1 to H6 तक हेडिंग होता है, जिसमें H1 सबसे लार्जेस्ट होता है और H6 सबसे स्मॉलेस्ट होता है। आप ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक करके आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ट्राई योर सेल्फ है, मोबाइल पे अगर आप वीडियो देखिएगा तो ट्राई योर सेल्फ पे, या फिर अगर लैपटॉप पे देखिएगा तो ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, खुद से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो पे नहीं, मतलब आपको जाना होगा इसके लिए इस वेबसाइट पे www.w3schools.com। वहाँ पे HTML का ट्यूटोरियल रहेगा, वहाँ पे आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा HTML हेडिंग में और क्या बोल रहा है? HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विथ H1 to H6 टैग्स। मतलब H1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट होता है, H1 सबसे लार्जेस्ट होता है और H6 सबसे स्मॉलेस्ट होता है। H1 डिफाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेगा उसको क्या देंगे? सबसे लार्जेस्ट ही देंगे ना। और H6 डिफाइन द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। एग्जाम्पल H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3 H4 एंड सो ऑन H6 तक है। चलिए इसको देखते हैं, मैं खुद देखता हूँ ट्राई योर सेल्फ करके क्या क्या दिखाया है। हमारा ओपन हो रहा है w3schools.com और इस तरह से ये ओपन हो गया। क्या क्या यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ कोडिंग, ये कोडिंग वाला पार्ट है और ये आपका आउटपुट है। तो कोडिंग में देख लीजिए H1 H2 H3 H4 हेडिंग 1 हेडिंग 2 सो ऑन H6, मतलब हेडिंग 6। देखिए H1 क्या है? सबसे लार्जेस्ट है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा और H6 सबसे छोटा। तो इस तरह से है। चलते हैं हम बैक अपने ट्यूटोरियल की ओर। ठीक है, आ गया ट्यूटोरियल में। और नोट ब्राउजर ऑटोमेटिकली एड सम वाइट स्पेस मार्जिन। वाइट स्पेस का क्या मतलब होता है? एक मार्जिन होता है, मतलब खाली जगह, सादा जगह, बिफोर एंड आफ्टर हेडिंग। तो हेडिंग के पहले और हेडिंग के बाद में जो हमारा ब्राउज़र है कुछ ना कुछ स्पेस ऑटोमेटिकली छोड़ देता है। हेडिंग आर इम्पॉर्टेंट। हेडिंग क्या है? बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सर्च इंजिन यूज द हेडिंग टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज। मतलब सर्च इंजन क्या करता है? आपके जैसे आप किसी भी चीज़ को, आप मान लिया आप ही का कोई ब्राउजर है, वेब पेज है, आप कोई वेबसाइट बनाए, तो उसमें अगर हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं, H1 टैग का हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं, और जब आपके वेबसाइट के कंटेंट को कोई और पर्सन सर्च कर रहा हो तो क्या होता है? ये सर्च इंजन को सर्च करने में क्या होता है? इससे सुविधा होता है। वही बोल रहा है सर्च इंजन यूज द हेडिंग
टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज। मतलब सर्च इंजन क्या करता है, आपके वेब पेज के कंटेंट को स्ट्रक्चरिंग करने में और इंडेक्सिंग करने में हेल्प करता है। मतलब उससे वो उसी की हेल्प से वो सर्च करता है। ऐसा नहीं कि केवल हेडिंग के ही हेल्प से सर्च करता है, सर्च करने का और भी बहुत बहुत सारा जरिया है, उसमें से हेडिंग भी टैग है। इसलिए हेडिंग टैग क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। विदाउट अगर आप हेडिंग टैग नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपका वेबसाइट क्या होगा, उतना ज़्यादा सर्च नहीं हो पाएगा, लोगों के बीच में सर्च नहीं हो पाएगा, तो फिर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं होगा, मतलब लोग ओपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोल रहा है यूजर ऑफ्टन स्कीम ए पेज बाय इट्स हेडिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज हेडिंग टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। मतलब आप लोग को हेडिंग यूज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा डॉक्यूमेंट एक स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखे। ऐसे चाहे तो बिना हेडिंग के भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हेडिंग की जगह पे क्या दे देंगे, पैराग्राफ में दे देंगे हेडिंग का पार्ट, और उसका अलाइनमेंट एट्रीब्यूट वगैरह, बहुत सारा एट्रीब्यूट वगैरह यूज करके उसका फॉन्ट जैसा चाहे उस साइज़ में कर सकते हैं, जिस डिज़ाइन में चाहे उस डिज़ाइन में कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, वहाँ पर वो पार्टी मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं आ पाएगा। इसलिए जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वही चीज़ यूज करना है। H1 heading should be used for maintain heading, so for main heading, followed by H2 heading, then the less important H3 and so on। ये तो ठीक है, समझ में आ गया हम लोग को पहले ही। नोट, use HTML heading for हेडिंग ओनली, डोंट यूज हेडिंग टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड। अब एक बात और है कि अब ऐसा नहीं कि हेडिंग टैग से हमें ये पता चल गया कि कोई भी टेक्स्ट को बिग और बोल्ड हम लोग कर सकते हैं तो कहीं भी हेडिंग का यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं करना है हमें। जहाँ पर हेडिंग का ज़रूरत है वहीं पे हम क्या करेंगे, हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे। जहाँ पर हमें लग रहा है कि किसी टॉपिक को हम लिख रहे हैं, किसी कंटेंट को लिख रहे हैं, उसका हेडिंग कुछ देना है, तभी हम हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे। अदरवाइज फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट क्या है, बिगर हेडिंग। Each HTML heading has default size. Each HTML heading has a default size. However, you can specify the size for any heading। देखिए हर हेडिंग का, जैसे H1 का कुछ अपना डिफ़ॉल्ट साइज होता है, H2 का अपना कुछ डिफ़ॉल्ट साइज होता है, एंड सो ऑन, H6 का कुछ अपना डिफ़ॉल्ट साइज होता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द स्टाइल एट्रीब्यूट यूजिंग द CSS फॉन्ट साइज। मतलब CSS का जो फॉन्ट साइज है उसके हिसाब से, और स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है। CSS में पढ़ना है, CSS हम लोग को भी पढ़ना है 10 मतलब क्लास 10th में। पहले हम लोग HTML1 पढ़ेंगे, फिर HTML2 पढ़ेंगे, उसके बाद CSS पढ़ेंगे। तो खैर अभी तो HTML1 HTML2 का कोई बात नहीं है, अभी सीधा हम लोग HTML पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुक से मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग घर पे हैं, इसलिए प्रैक्टिस भी आप लोग का घर पे होते ही रहे। अगर मैं बुक से पढ़ा होता तो आप लोग का प्रैक्टिस नहीं हो पाता, लाइव आप लोग कर नहीं पाते, तो इसलिए क्या होता, प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम ऐसा कुछ उपाय निकाले हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, H1 स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज 60 px, मतलब 60 पिक्सल। px का मतलब क्या है, पिक्सल। हेडिंग 1। चलिए इसको ट्राई और सेव करके देखते हैं। अभी देख लीजिए हेडिंग 1 कितना बड़ा आ रहा है। ये जो 60 px है ना, इसको मान लिया कम करके हम कर देते हैं 20 px। क्या कर देते हैं, 20 px। दिख नहीं रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, जब टाइप हो जाए तो पता चल जाएगा। देख लीजिए हो गया। ओ ओ ओ 20 तो हुआ, लेकिन वो 6 नहीं डिलीट हुआ था। 1 2 3 को डिलीट करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 20 px। देख लीजिए 62 p। चलिए ठीक है, इसको मैं सीधा करता हूँ। अब ठीक है, अब दिख रहा है, वेरी गुड। हमें क्या करना है, 20 px 20 p 20 px हो गया। रन करते हैं, कमेगा इसका साइज, बिल्कुल कमेगा, कम गया हेडिंग 1। तो इस तरह से हेडिंग का तो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम चाहें तो उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो वही बोल रहा था, वही बोल रहा है बिगर हेडिंग। ईच HTML हेडिंग हैज़ डिफ़ॉल्ट साइज, हाउ एवर यू कैन स्पेसिफाई द साइज ऑफ एनी हेडिंग विथ स्टाइल एट्रीब्यूट यूजिंग CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। ये CSS क्या है, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी क्या है, सब आगे हम लोग देखेंगे, चिंता नहीं करना। ट्राई और सेल्फ करके आप लोग भी उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है HTML हॉरिजॉन्टल रूलर। HTML हॉरिजॉन्टल रूलर बोल रहा है HR टैग क्या है, HR टैग डिफाइन द थीमेटिक ब्रेक, थीमेटिक ब्रेक इन HTML पेज एंड इज मोस्ट ऑफ्टन डिस्प्ले एज ए हॉरिजॉन्टल रूलर रूल।
मतलब हमारे HTML पेज में क्या करता है, द HR टैग डिफाइन द थीमेटिक ब्रेक इन HTML। मतलब हमारे HTML पेज को, मतलब हमारे वेब ब्राउज़र को जब आप HTML ये HR का यूज़ करिएगा ना, तो इस तरह से एक डॉट 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 करके एक क्या होगा आपके, मतलब लाइन ब्रेक करके दिखाएगा इस तरह से। हर जगह सेम रहता है, मतलब ऐसा ऐसा। ओ, हम्म, इस तरह से वो लाइन को ब्रेक करता है। हॉरिजॉन्टल रूल, द HR एलिमेंट इज यूज टू सेपरेट कंटेंट और डिफाइन ए चेंज इन HTML पेज। मतलब HR टैग जो है कंटेंट को सेपरेट करने के काम में आता है। सेपरेट करेगा नहीं, अगर उसमें ब्रेक कर रहे हैं, लाइन को ब्रेक कर रहे हैं और प्लस उसमें क्या आ रहा है कि डॉट 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 करके हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ब्रेक ही हो रहा है, सेपरेट भी हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज सम टेक्स्ट, नीचे क्या है, दिस इज हेडिंग 2 और दिस इज सम अदर टेक्स्ट है, उसके बीच में क्या है, HR। तो देखते हैं HR को क्या किस तरह से दिखाया है। ये देखिए एक आया लाइन। अब ये लाइन मतलब अलग अलग टाइप का डॉट डॉट करके आ सकता है। यहाँ पे बहुत सारा HR को यूज़ किया है। पहला HR यहाँ हुआ, दूसरा HR यहाँ हुआ। अच्छा 2 HR है, बहुत सारा तो नहीं है, 2 HR है। तो दो दो लाइन आया ना हमारे में, एक लाइन ये हुआ और एक लाइन ये हुआ, उसके बाद नहीं है। तो इस तरह से वो लाइन को ब्रेक करता है। और ये डॉट डॉट भी आ सकता है, कंटिन्यूस भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है उसके एट्रीब्यूट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। नेक्स्ट है HTML हेड एलिमेंट। क्या है HTML हेड एलिमेंट? तो बोल रहा है HTML हेड एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर मेटा डेटा। मतलब HTML हेड एलिमेंट क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर मीन्स रखने वाला, कंटेनर मीन्स होता है रखने वाला। जैसे मान लिया घर में कोई डब्बा वगैरह जो कुछ होता है, उस सबको कंटेनर ही बोलते हैं। तो बोल रहा है HTML हेड एलिमेंट इज ए कंटेनर फॉर मेटा डेटा। मेटा डेटा का भी आपको डिटेल में बताए थे। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। डेटा अबाउट डेटा मतलब वैसा डेटा जिसके अंदर उस पूरे डेटा का इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपका बुक में क्या रहता है, आपके बुक में क्या रहता है, पूरा हमें इन्फॉर्मेशन रहता है, हर चीज़ के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन जो इंडेक्स फाइल, इंडेक्स पेज जो रहता है, या उसी को कंटेंट पेज बोलते हैं। तो कंटेंट पेज और जो इंडेक्स पेज रहता है, उसमें क्या रहता है, उसमें हमें अपने बुक का ही इन्फॉर्मेशन रहता है। उसमें हमें क्या रहता है, हमारे बुक का ही इन्फॉर्मेशन रहता है कि कौन से पेज पे कौन सा चीज़ है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है। तो इसी को बोलते हैं मेटा डेटा। तो मतलब इंडेक्स पेज को हम लोग मेटा पेज भी बोल सकते हैं। इंडेक्स पेज को, हमारे बुक का इंडेक्स पेज को क्या बोल सकते हैं, मेटा पेज। ठीक है। तो वही हेडिंग, यहाँ पर जो हेडिंग नहीं, हेड, द HTML हेड एलिमेंट इज ए कंटेनर फॉर मेटा डेटा। अब समझ में आया कि HTML हेड जो है वो किस लिए रहता है, तो ये मेटा डेटा के लिए कंटेनर का वर्क करता है। मतलब ये इसमें हमारे पूरे वेब पेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसका डिटेल कहाँ रहता है, हेड एलिमेंट में, हेड टैग में। ठीक है। HTML मेटा डेटा इज डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। देखिए क्या बोल रहा है, मेटा डेटा इज द डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। मतलब HTML डॉक्यूमेंट के बारे में जो डेटा रहता है उसी को बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है। मेटा डेटा इज नॉट डिस्प्लेड, और मेटा डेटा को डिस्प्ले नहीं करते हैं, उसको डिस्प्ले करना ही नहीं होता है, उसको डिस्प्ले होता ही नहीं करना का क्या बात है। द हेड एलिमेंट इज प्लेस्ड बिटवीन द HTML टैग एंड द बॉडी टैग। और जो HTML हेड एलिमेंट है वो HTML के बाद, और लेकिन बॉडी को ओपन होने से पहले उसको हम लिख लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर एग्जांपल दिखाया है। यहाँ पे डॉक टाइप हुआ, HTML ओपन किए, और HTML ओपन करने के बाद हेड ओपन किए, हेड को बंद कर दिए, और टाइटल में क्या दे दिए, माई फर्स्ट HTML पेज या माई फर्स्ट HTML। तो इससे ये हेडिंग में आएगा, जैसे वेब ब्राउज़र के हेडिंग में आता है ना। तो वेब ब्राउज़र के हेडिंग में आता है, तो ये हेडिंग में मतलब सॉरी टाइटल में आ जाता है। तो टाइटल आ गया हमारे वेब ब्राउज़र का, वेब ब्राउज़र ने वेब पेज का ये टाइटल हो गया माय फर्स्ट पेज या माय फर्स्ट HTML। तो ये हमारे वेब पेज का टाइटल हो गया। सेकेंड में बोल रहा है मेटा। मेटा में क्या दे दिए, कैरसेट UTF-8, कैरसेट UTF-8। तो ये कैरसेट UTF-8 जो है हमारे HTML फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। देखिए इसको आगे एक्सप्लेन किया होगा। नहीं किया एक्सप्लेन, चलिए कोई बात नहीं, अभी तो आपको बता रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पर वही होता है, ये UTF-8 का मतलब है कि हमारे HTML फाइल का ये डिटेल है कि हमारा HTML5 है। नेक्स्ट है ट्राई योर सेल्फ, आपको करना है। बोल रहा है मेटा डेटा टिपिकली डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल, कैरेक्टर सेट,
स्टाइल्स, स्क्रिप्ट एंड अदर मेटा इन्फॉर्मेशन। देखिए कैरेक्टर सेट का क्या मतलब होता है। कैरेक्टर सेट का मतलब होता है जैसे हमारे वेब पेज में बहुत सारा सिंबल हम लोग यूज़ करना होता है, हम लोग को कई कई टाइप का सिंबल यूज़ करते हैं या कुछ भी जो यूज करते हैं, तो उसके बदले आउटपुट में तो कुछ और आता है। जैसे मान लीजिए आपको ऐट द रेट का यूज करना है, चलिए एग्जांपल में दिखाते हैं डायरेक्ट। कैर सेट का क्या मतलब यहाँ पे बोल रहा है, मान लीजिए आपको ऐट द रेट हमारे आउटपुट में आ रहा है, या हमारे आउटपुट में कुछ इस टाइप का एरो वगैरह आ रहा है, ठीक है, या मान लीजिए हमारे आउटपुट में हैश आ रहा है। तो बताइए आउटपुट में हैश आ रहा है, वेब पेज के आउटपुट में हैश आ रहा है, ऐट द रेट आ रहा है, एरो आ रहा है, तो ये क्या एरो के लिए कोडिंग क्या होता होगा। तो एरो के लिए डायरेक्ट हम लोग एरो तो टाइप करेंगे नहीं, तो कुछ कोड टाइप करते हैं। क्या करते हैं, या मान लीजिए M%, इसको M% बोलते हैं। कैसे आएगा M%? ठीक है, इस तरह से ये तो M% इसको बोलते हैं, या फिर ऐसे तो हम लोग एंड बोलते हैं। तो ये सब सारा सिंबल क्या आप लोग को लगता है डायरेक्ट कीबोर्ड से सिंबल टाइप कर देंगे तो आउटपुट में आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, इसके लिए कुछ कोड लिखना पड़ता है, इसके लिए कुछ कोड लिखना पड़ता है। अब ये सब पार्टिकुलर कोड के लिए क्या क्या हम, मतलब ये सारे सिंबल के लिए क्या क्या कोड किए हैं ताकि हमारा ब्राउज़र इस चीज़ को समझे, तो इसी को बोलते हैं कैर सेट या कैरेक्टर सेट। क्या बोलते हैं, कैर सेट या कैरेक्टर सेट। तो ये, और ये सारा डिटेल कहाँ रहता है, मेटा डेटा में। नेक्स्ट हो रहा है हाउ टू व्यू HTML सोर्स। हाउ टू व्यू HTML सोर्स। अब मान लीजिए, चलिए ठीक है, कोड कर लिए, HTML का फाइल बना लिया, उसको ब्राउज़र पे रन भी करवा लिया, आउटपुट भी ले आए, लेकिन ब्राउज़र पे क्या कभी लगता है आप लोग कि उसका सोर्स कोड हम देख सकते हैं? तो बिल्कुल देख सकते हैं। बोला हाउ एवर सीन अ वेब पेज एंड वंडर्ड हे हाउ डिड यू दे डू दैट। मतलब कभी वेब पेज पे आप कभी सोचे हैं कि इस वेब पेज पे ऐसा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, तो ऐसा आप लोग कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा मतलब कि वेब पेज पे कुछ भी जो आउटपुट आ रहा है उसका पीछे का बैकग्राउंड का, या मतलब पीछे का जो कोडिंग किया रहा था उस चीज़ को आप देख सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक वेबसाइट है, w3school.com क्या है, एक वेबसाइट है, और इसमें अलग अलग पेजेज हैं। तब इस पेज में जो कोड किया हुआ, इस कोड को आप लोग देख सकते हैं। कोड को लेकिन कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ से तो नहीं देख सकते, या तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही देख सकते हैं। यहाँ से तो अभी ऑप्शन हमको मिला नहीं है, शायद हो, लेकिन अभी हमको ऑप्शन नहीं मिला है। तो बोल रहा है हाउ टू व्यू सोर्स कोड, व्यू द HTML सोर्स कोड। बोल रहा है राइट क्लिक इन द HTML वेब पेज, राइट क्लिक इन द HTML पेज एंड सेलेक्ट व्यू सोर्स। क्या करना है आपको, राइट क्लिक करना है, अपने वेब पेज पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन आएगा, व्यू पेज सोर्स इन क्रोम। जब आप गूगल क्रोम यूज करिएगा तो वहाँ पे व्यू सोर्स का ऑप्शन आएगा, और व्यू सोर्स इन एज। हमारे माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउज़र ही रहता है, और सिमिलर इन अदर ब्राउज़र, और दूसरे ब्राउज़र में इसी टाइप का कुछ व्यू सोर्स या सोर्स कोड का कुछ ऑप्शन रहेगा। वहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो क्या आपको दिखाएगा, दिस विल ओपन अ विंडो कंटेनिंग HTML सोर्स कोड ऑफ द पेज। उस पर्टिकुलर वेब पेज का जो सोर्स कोड रहता है, जो HTML कोड रहता है, वो आपको दिखेगा। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट एलिमेंट। मतलब हमारे वेब पेज का सोर्स कोड देखने का दो मेथड है। पहला तो राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड करके देख सकते हैं, दूसरा बोल रहा है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं। बोल रहा है राइट क्लिक ऑन एन एलिमेंट, राइट क्लिक ऑन एन एलिमेंट और ए ब्लैंक एरिया। मतलब हम अपने वेब पेज पे कहीं भी राइट क्लिक करेंगे, किसी एलिमेंट पे या किसी ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करेंगे, एंड चूज इंस्पेक्ट और इंस्पेक्ट एलिमेंट। और हमें क्या चूज करना है, इंस्पेक्ट या फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट चूज करना है, टू सी व्हाट एलिमेंट आर मेड अप ऑफ। तो हमें क्या मतलब चूज करके क्या करना है, तो हमें चूज करना है इसलिए कि उसमें क्या वेब पेज यूज किया गया, सॉरी क्या सोर्स कोड यूज किया गया है, ये देखने के लिए, ठीक है। यू विल सी द बोथ HTML एंड CSS। तो आपको दोनों चीज़ दिखेगा, CSS भी दिखेगा और HTML भी दिखेगा। अब CSS क्या होता है, CSS का फुल फॉर्म तो खैर ठीक है, कैस्केड स्टाइल शीट होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो मतलब हमारा HTML का जो कोडिंग किया रहा था वो हमें दिखता है हमारे वेब पेज पे। यू कैन ऑल्सो एडिट द HTML और CSS ऑन द फ्लाई। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर सोर्स कोड देख लिए, सोर्स कोड तो खैर देख लिए तो पूरा एक दूसरे टैब में आकर के ओपन होगा सोर्स कोड, लेकिन अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करिएगा और वहाँ पे कुछ भी एट ए टाइम चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं, और उसका रिजल्ट वहीं का वहीं आ जाएगा। तो ठीक है, स्कूल जब ओपन होगा तो फिर लैब में आप लोग को लाइव करके ये सारा चीज़ मैं दिखा दूंगा।
और वो परमानेंटली सेव नहीं होता है। जैसे ही आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और उसके कोड में कुछ चेंज करके इंटर प्रेस करिएगा तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत तो वहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन वो परमानेंटली सर्वर पे जाके सेव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के रूप में आपको बताना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट या राइट क्लिक ऑन द एलिमेंट, इस राइट क्लिक को हम चेंज करके लेफ्ट क्लिक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं ये काम होगा, ये काम होगा आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। अभी तक मतलब हमको पता नहीं यहाँ पर होता है या नहीं। तो क्या करिए, वहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, जैसे ही राइट क्लिक करिएगा तो इंस्पेक्ट एलिमेंट का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? इंस्पेक्ट एलिमेंट का ऑप्शन आएगा। और जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करिएगा तो यहाँ पर ये राइट का जो कोड है, राइट क्लिक का जो कोड है वो आपको कहीं पर लिखा मिलेगा। तो राइट को सेलेक्ट करके वहाँ पे लेफ़्ट कर दीजिएगा तो, और जैसे इंटर प्रेस करिएगा तो ये राइट क्लिक में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से है। नेक्स्ट है हमारा HTML एक्सरसाइज। तो कुछ एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज आप लोग को करना है और यही आप लोग का होमवर्क कराएगा। नेक्स्ट है HTML टैग रेफरेंस। HTML टैग रेफरेंस क्या है? W3 schools tag reference contain additional information about these tags and their attributes। मतलब HTML टैग रेफरेंस एक चैप्टर है, उसमें कुछ टैग और उसका एट्रीब्यूट और उसका डिस्क्रिप्शन कुछ डिफाइन करके बताया गया है, जो कि हम लोग अनदर चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में देखेंगे। बोल रहा है यू विल लर्न मोर अबाउट HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट इन नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस ट्यूटोरियल। आप लोग कुछ HTML टैग और उसका एट्रीब्यूट के बारे में अगले चैप्टर में, इस ट्यूटोरियल के अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए क्या क्या बोल रहा है। HTML टैग में क्या बोल रहा है? HTML बोला डिफाइन द रूट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। बॉडी, डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। हेड, इट कंटेनर, ए कंटेनर फॉर ऑल द हेड एलिमेंट। टाइटल, स्क्रिप्ट, स्टाइल, मेटा इन्फॉर्मेशन एंड मोर। नेक्स्ट है H1 to H6 डिफाइन द HTML हेडिंग। H1 से H6 क्या दिखाता है? हेडिंग दिखाता है। फिर क्या HR डिफाइन द थीमेटिक चेंज इन द कंटेंट। मतलब कंटेंट में कुछ चेंजिंग हुआ ये बताने के लिए हम लोग HR का यूज करते हैं। और ये क्या करता है? एक लाइन ऑटो में, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एक लाइन ड्रॉ करता है, लेकिन हम चाहे तो उस लाइन को चेंज कर सकते हैं या फिर उस लाइन का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, उसका थिकनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ द एडवांस HTML टैग विजिट आवर HTML टैग रेफरेंस। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो फिर आप इसके HTML रेफरेंस पर क्लिक करिए तो डिटेल सारा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग को क्या करना है, खुद से एक बार अगर पढ़ के आइएगा, खुद से देख के आइएगा तो क्या होगा, और ज़्यादा बेटर आप लोग को महसूस होगा, अच्छा लगेगा। तो HTML पैराग्राफ अगला हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, बाकी कल देखते हैं। तब तक के लिए बाय।